इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि साधकों को, यतियों को, तपस्वियों को, श्रेष्ठ जीवन जीने के अभिलाषियों को सत्संगति, दान, विचार और संतोष, इन चारों साधनों को बार बार सेवन करने का प्रयत्न करना चाहिए। और के संति संतो खिल वीतरागा, अगला प्रश्न किया, के संति संतः, संतः के, वास्तव में वह संत कौन है? तो उत्तर दिया उन्होंने, अखिल वीतरागा, अपास्तमोहा, शिव तत्वनिष्ठा। 3 सद्गुण बताए, 3 विशेषण बताए। वास्तव में संत कौन है? रोज आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कहीं कपड़े का और आश्रम का वर्णन संत में नहीं आता। कोई जटाजूट रखता है वो संत है, या कोई मुंडी है वो संत है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। संत तो आचरण है, संत तो वृत्ति है, संत तो जीवन है, संत तो मानव के जीवन के अंतर बाह्य की एकता है। इसलिए उन्होंने कहा संत वो हैं अपास्तमोहा, जिन्होंने अपने जीवन में मोह को अस्त किया है, अज्ञान से दूर रहने का जिन्होंने प्रयत्न किया है। और वीतराग, वस्तुएं तो हैं लेकिन राग नहीं। वस्तुएं आप छोड़ भी नहीं सकते, प्रारब्ध जन्य मैंने बताया ना, मिल जाती। कई महापुरुषों को मैंने देखा, पिछले वर्ष में अमरकंटक गया था, वहां गया तो एक वृक्ष के नीचे एक संत रहा करते थे, 12 वर्ष तक तप किया उन्होंने, और एक वस्त्र पहनते थे। कल्याण देव जी नाम है, आप में से कई लोग जानते हैं। मैंने उनके उस तपस्वी स्वरूप का दर्शन किया, लेकिन अचानक जब उन्होंने अपने 12 वर्ष का मौन समाप्त किया तो उसके बाद अब उनका जो आश्रम बना तो उसमें 100 कमरे हैं जंगल में, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, गौशाला है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने एक ही वस्त्र जैसा पहनते तो वैसा ही पहनते हैं। उनके आश्रम का विस्तार हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगता है आपको? उन्होंने कहा कि मैंने तो किया नहीं, जिसने कराया वो जाने, और कभी छूट जाए तो अच्छा और बढ़ जाए तो अच्छा। इसलिए अपास्त मोहा के संत संतो खिल वीतरागा, अखिल राग वीतः, जिनके भीतर से संपूर्ण राग नष्ट हुआ है। वस्तुएं तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वस्तुओं के साथ बंधा हुआ राग छूटना चाहिए। जब मैं पिछली बार हमारे समाज सेवी बड़े अच्छे नागरमल जी पेड़ीवाल जी की स्मृति में प्रवचन हुए थे, तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था अपने ही जीवन का, कि ब्रह्मचारी जीवन में संतों के पास जाने का तो मेरा बड़ा अभ्यास अभी भी। कोई कहे कि संत है तो तुरंत जाता हूं, और बिल्कुल अपने को न बताते हुए कि मैं क्या हूं, तो उनसे वास्तव में कुछ मिल पाता है। ब्रह्मचारी जीवन में गया तो एक अवधूत महाराज स्वर्गाश्रम से थोड़ा ऊपर नीलकंठ की ओर एक गुफा में रहते। जब मैं दर्शन करने गया तो दूर से मैंने देखा कि पहाड़ी बिच्छू उनके यहां बड़े बड़े, जिनको देखने से डर लगे, वो खेल रहे उनके साथ। उन्होंने कहा आओ ब्रह्मचारी आओ। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं फिर आऊंगा, क्योंकि मुझे डर लगा कि ये जो बिच्छुओं के साथ ये खेल रहे हैं और ये वृश्चिक कहीं मेरे पास आ गया तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा महाराज मैं फिर आऊंगा। नहीं, तुम संकल्प करके आए हो इसलिए तुम्हें आना चाहिए। मैं गया तो मैंने कहा महाराज अपने बिच्छुओं को थोड़ा दूर रखिए, गीता पढ़ता तो रोज हूं, आत्मा की अमरता का रोज अभ्यास करता हूं, लेकिन देह से अभी प्रीति है, इसलिए अपने बिच्छू अलग रखिए। इतना मैं कह ही रहा था कि अचानक उन्होंने एक बिच्छू और मेरे हाथ पे रख दिया और मुझे तो रोमांच हो गया। मैंने कहा अब ये दंश करेगा, डंक मारेगा और मैं यहां मूर्छित हो जाऊंगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात, जो उनके पाले हुए वो बिच्छू थे उनको कुछ न कुछ वो घास, दूध, टुकड़े कुछ देते, वो बड़े आनंद से विचरण कर रहे। मेरे हाथ पे भी रखा, मैं बड़ा विस्मय में, बड़ा भयभीत। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा अवधूत महाराज, ये बिच्छू तो बड़े भयंकर पहाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने मेरे को डंक नहीं मारा। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं, मैं जंगल में रहता हूं इसलिए मैं पकड़ के ले आता हूं। चिमटे से, एक हाथ के चिमटे से पकड़ता हूं और दूसरे चिमटे से मुझे मालूम है कि इनका विष कहां है, इसलिए मैं उसका भाग तोड़ देता हूं। और वो भाग तोड़ देने के बाद ये बिच्छू दिखते तो हैं, लेकिन इनके भीतर विष प्रदान करने की शक्ति समाप्त हो जाती। वो डंक नहीं मार सकते, क्योंकि जहां डंक है वो मैं तोड़ देता हूं। तब तो मैं छोटा था, कुछ लगता नहीं था। बहुत विचार किया कि भाई ये संसार जो है ये सचमुच वृश्चिक के समान, लेकिन अगर आपने सत्संग के चिमटे से और इसके राग रूपी जो विष है
उसके डंक को तोड़ दिया तो ये संसार का बिच्छू आपके ऊपर विष कभी नहीं डाल पाएगा। आप इसके साथ रहेंगे लेकिन आपकी क्षति नहीं होगी, आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकेगा, आपको कोई कष्ट नहीं देगा। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा अपास्त मोहा, उन्होंने कहा के संति संतोखिल वीतरागा, राग से रहित होने का यत्न करें, अपास्त मोहा। और जिनका मोह अस्त हो गया है, अज्ञान दूर हो गया है और शिव तत्व निष्ठा, और जिन लोगों को शिव तत्व में निष्ठा हो गई वही सच्चे संत हैं। फिर चाहे आप गृहस्थ हो और चाहे आप विरक्त हो।